हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को जो आपके सीपीओ मेंस में आ चुके हैं। जो 2/5/2023 को सीपीओ मेंस का पेपर हुआ था। आज हम क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट को, वो सभी उन्हीं क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके सीपीओ मेंस में आए हुए थे। क्लोज टेस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट की वीकनेस है, कमजोरी है, जिनको प्रॉब्लम आती भी है स्टूडेंट्स को करने में। तो एक सीरीज है क्लोज टेस्ट की जो ऐसे आपको एसएससी बुलेट पे मिलेगी। उसके लिए आप एसएससी बुलेट की प्लेलिस्ट पे जाना, क्लोज टेस्ट की आपको पूरी कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं किस तरह से आप क्लोज टेस्ट को एग्जाम में कर सकते हैं कम से कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ चलेगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लोज टेस्ट देखिएगा, ये सीपीओ मेंस में ही है जो 2/5/2023 में हुआ था। हम एक पीएचडी डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज द मोस्ट डैश डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। आपको चेक करना है कि यहां पर ये डिग्री कैसी डिग्री है, एक इंटेलिजेंट डिग्री है, अट्रैक्टिव डिग्री है, इंपॉर्टेंट डिग्री है या फिर फैशनेबल डिग्री है। तो अगर हम बात करें पीएचडी की, ठीक है, तो हर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो उन सभी के लिए सबसे ज्यादा कैसी डिग्री होती है, महत्वपूर्ण। कैसी डिग्री होती है बच्चों, महत्वपूर्ण। क्योंकि डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री का मतलब इंटेलिजेंट, अट्रैक्ट करने वाली या फिर फैशन से नहीं है। डिग्री कैसी होगी आपकी, इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या हो सकता है। पीएचडी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एट इट ब्रिंग्स प्रेस्टीज। ये कहीं ना कहीं एक तो प्रेस्टीज को लेकर आती है, दूसरा एंड डैश टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन एम्बियंस ऑफ इनोवेशन थ्रू रिसर्च। कॉन्ट्रीब्यूट्स करती है, गोज एफर्ट्स या फिर डेवलप करती है। किस चीज को लाने का काम करती है। अगर हम बात करें किसी भी चीज में इनोवेशन लाने की, तो यानी कि उसमें ये आपको क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, एक योगदान देने का काम करती है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट को ऑप्शन में देखो जरा, थर्ड ब्लैंक के लिए क्या यूज होगा। अब बात है कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म को आपको देती है जहां पर इनोवेशन होता है आपकी सोच में, नई नई चीजों को सोच सकते हो अलोंग विद हायर डैश क्वालिफिकेशन। अब किस तरह की क्वालिफिकेशन की बात हो रही है पीएचडी में, स्किल बेस्ड, एकेडमिक, टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल। तो देखो हम किस तरह की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। एक तो इनोवेटिव सोच को लेकर आती है और उसके साथ साथ आपको ये हायर डैश क्वालिफिकेशन भी प्रोवाइड करने का काम करती है, देने का काम करती है। तो क्वालिफिकेशन का मतलब टेक्निकल, प्रोफेशनल, स्किल बेस्ड नहीं है, किस तरह की, दैट इज एकेडमिक इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखो जरा फोर्थ ब्लैंक के लिए। अब उसने बोला है कि द प्रोग्राम डैश, आपको चेक करना, डैश द यूनिवर्सिटी मेंटेन्स द क्वालिटी एट अ वेरी हाई लेवल। कि आपका वो मेंटेन करती है एक क्वालिटी को, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर मेंटेन करने का काम करती है। तो यहां पर आप बिकॉज लगाओगे, कारण है, ऑल्दो का यूज करोगे जिसका मतलब यद्यपि होता है, सो या फिर सिंस। सिंस का यूज दो केस में होता है, एक तो समय के लिए होता है, टाइम के लिए, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो यानी कि जब एक्शन आपका जहां से स्टार्ट हुआ, और एक सिंस का यूज होता है जब से, जो एज अ कनेक्टर होता है। तो हम यहां पर किसी भी कनेक्टर के टाइम की बात नहीं कर रहे, तो उसका रीजन है सो, वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, सो द मेंटेन्स द क्वालिटी एट अ हाई लेवल। तो इसीलिए वो मेंटेन करके रखती है क्वालिटी को। नेक्स्ट आते हैं, द प्रोग्राम डैश दैट इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। किस तरह का प्रोग्राम ये बताता है कि ये अपने आप में एंड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बट अ मीन्स फॉर अ फ्रूटफुल रिसर्च करियर। ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल, जो लाभदायक है, ये इस तरह का रिसर्च का आपका करियर है, ये चीज आपकी एंश्योर करता है, डिसाइड करता है, या फिर ये चीज आपकी मेंशन है या फिर रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ये प्रोग्राम
किस चीज को बताता है कि ये अपने आप में एंड नहीं है, ये एक रिसर्च है आपके करियर की। तो इस चीज को पीएचडी डिग्री क्या करती है, इंश्योर करती है। इट एंश्योर्स इज द करेक्ट वन। क्या करेगा, प्रोग्राम क्या करेगा, इंश्योर करेगा इस चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से सुनिश्चित करने का काम करता है। तो एंश्योर्स इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, एक और पैराग्राफ को देखेंगे। हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, अर्थ की। इज अ ग्रेट डैश टू मैनकाइंड। अब ये मानवता के लिए क्या है, जरूरत है, वांट, डिमांड है, ब्लेसिंग है, या फिर आज कल के उसके लिए क्या बन गया, ये चैलेंज बन गया है। तो देखो, जो एनवायरमेंट है अर्थ का, ये मैनकाइंड के लिए क्या है, एक ब्लेसिंग है ना, एक आशीर्वाद ही तो है। ठीक है, ब्लेसिंग इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इट इज अ पिटी दैट दिस एनवायरमेंट इज इन ग्रेव डेंजर ऑफ बीइंग डैश। कि इस चीज पर PITY, पिटी मतलब होता है दया, मर्सी जिसको बोलते हैं, कि आजकल का जो एनवायरमेंट है वो बड़े ही खतरनाक उसमें है ना, खतरे में है। किसकी वजह से वो खतरे में है, बीइंग ट्राइड की वजह से, डिस्ट्रॉय, स्पॉइल्ड या फिर टेम्पर्ड की वजह से। किसके कारण वो खतरे में है, वही ऑलमोस्ट खत्म सा ही हो गया ना, डिस्ट्रॉय ही तो हो गया, तहस नहस हो गया पूरी तरह से। दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा सभी बच्चे, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो आप बच्चे क्या आएगा। उसने बोला है कि women have seldom given thought to the fact that air they breathe, जो हवा में वो सांस ले रहे हैं, the water they drink, जो पानी वो पी रहे हैं, है ना, पीते हैं, the food they eat could be dash, कि जो खाना वो खाते हैं वो हो सकता है कैसा, डिमांडेड वाला, डिलाइटेड, एग्जॉस्टेड या फिर एंजॉयड वाला। किस तरह की ये सारी चीजें होंगी, जो पानी वो पीते हैं, जो सांस जिस हवा में वो लेते हैं, खाना जो खाते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है। भाई डिमांड पॉजिटिव वर्ड है, डिलाइट पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और एंजॉयड भी पॉजिटिव वर्ड है। और डेंजर का मतलब हम कहीं ना कहीं खतरे की बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव वर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर नेगेटिव वर्ड क्या है, दैट इज एग्जॉस्टेड। जब आप पूरी तरह से थक जाते हो, ठीक है ना, तो क्या होंगी, चीजें खत्म ही होंगी। दैट इज थर्ड इज द करेक्ट वन, एग्जॉस्टेड इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करेंगे आप बच्चे क्या यूज होगा। उन्होंने बोला है दे हैव ऑलवेज एज्यूम द बाउंड्रीज ऑफ नेचर टू बी इनएग्जॉस्टिबल, देयर इज लिटिल डैश ऑन देयर पार्ट that what they consider progress is seriously disturbing the ecological balance। जो भी चीजें उनके पार्ट पर हैं, ये चीज इस चीज को बताती है, कंसिडर करती है उनकी प्रोग्रेस को लेकर, कि कहीं ना कहीं ये गंभीर रूप से डिस्टर्ब कर रही है। किस चीज को, आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। ठीक है, अब आपको चेक करना है, ये आपकी बहुत कम लिटिल एक्सपेक्टेशन है, ये लिटिल ड्रीम है, आपका सपना है, या फिर ऐसी चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, अनुमानित है, या रियलाइजेशन है, या फिर आपकी ये होप है कि जो भी चीज उनके पार्ट पर है, ठीक है, जो भी वो कंसिडर कर रहे हैं प्रोग्रेस को लेकर, वो सीरियसली डिस्टर्ब कर रहा है, उनके इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लिटिल क्या है, ऐसा उन्होंने अपनी साइड से रियलाइज किया है, ऐसा उन्होंने महसूस किया, एक्सपेक्ट तो नहीं है, वो तो चीजें सभी को क्लियर है। तो ऐसी चीजों का ना ही हम सपना देख रहे हैं, हम चीजों को क्या कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो चीजें उनके पार्ट पर हैं प्रोग्रेस में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इकोलॉजिकल बैलेंस को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, एंड डैश टू द ब्रेक डाउन ऑफ द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स ऑन द अर्थ, कि वो कहीं ना कहीं तोड़ रहा है उन सब सिस्टम्स को जो अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, जीवन को सपोर्ट करने वाले जो भी सिस्टम है उन सबको क्या कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड मैनेजिंग, लीडिंग, डीलिंग या फिर क्रिएटिंग, देखो जरा किसका यूज करेंगे आप बच्चे।
एक तो डिस्टर्ब कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस को, और दूसरा उनको क्या कर रहा है, जो भी उस पे चला रहे हैं, लाइफ को चलाने का काम कर रहे हैं, लीडिंग करने का काम कर रहे हैं, उनको वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि लीडिंग इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे। I was dashed to know how hearing is different from listening. अब वो इस चीज को जानने के लिए क्या है, जॉयस है, क्यूरियस है, नर्वस है, सस्पिशियस है कि कैसे सुनना अलग है। हियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, क्या डिफरेंस है हियरिंग और लिसनिंग के बीच में, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो वो इस चीज को जानने के लिए क्या है, वो इस चीज को जानने के लिए क्या है, जॉय का मतलब बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्यूरियस ईगर टू नो वाला केस है, किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। ठीक है, नर्वस है या फिर सस्पिशियस, गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, चोर की दाढ़ी में तिनका सुना होगा आपने, जहां डाउटफुल वाले कंडीशन होती है। तो वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस को जानना चाहता है, और जानना चाहता है तो इस चीज को लेकर वो क्या हो सकता है बच्चों, इस चीज को लेकर वो क्या हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्यूरियस हो सकता है। क्या हो सकता है, क्यूरियस। ठीक है, दैट इज जिज्ञासु। वो सिर्फ क्या होगा, जिज्ञासु होगा चीजों को जानने के लिए। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला आई हैड थॉट, उसके पास एक विचार है, बोथ वर डैश, ये दोनों एंटोनियम है, सिनोनियम है, फिर या फिर होमोनियम है या फिर एक्रोनियम है, ये एक दूसरे के क्या है, ये भाई अपोजिट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है बोलना और सुनना है वो अपोजिट हो सकता है। हियरिंग भी सुनने के लिए होता है और लिसनिंग का मतलब भी सुनने से होता है, तो दोनों क्या है, सेम है ना, दोनों क्या है, ऐसा उसका विचार है, ऐसा उसका थॉट है कि दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों ही सेम है, दैट इज सिनोनियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज करोगे। उसने बोला हियरिंग इज अ फिजिकल फिनोमिनन। ठीक है, आई रियलाइज बट ग्रेजुअली आई रियलाइज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, कि ऐसा उसने रियलाइज किया है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। ठीक है, हियरिंग इज अ फिजिकल फिनोमिनन व्हेनेवर समबडी स्पीक्स द साउंड वेव्स जनरेटेड रीच यू, कि जब कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है तो जो साउंड जनरेट होती है वो आप पर पहुंचती है, एंड यू डेफिनेटली हियर वॉट एवर इज सेड टू यू, और आप जरूर सुनते हो जो भी आपसे कहा जाता है। ठीक है, डैश यूजिंग योर माइंड टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज बीइंग सेड इज लिसनिंग, कि जब कभी भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, है ना, समझने में कि क्या आपसे कहा गया है ना, इस चीज को वॉट एवर इज बीइंग सेड इज लिसनिंग, जब भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो इस चीज को समझने में कि आपसे क्या कहा गया था, उसे लिसनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप काउंटलेसली का बात करोगे, फिर या फिर रेपिशियसली की बात करोगे, इमोशनलेसली या फिर कॉन्शियसली, किस तरह से आप चीजों को सुनोगे भाई, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो कैसे, कॉन्शियस होके ना, अलर्ट होके, कि जो कुछ भी आपसे कहा गया है तो कॉन्शियसली इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो जरा फोर्थ ब्लैंक के लिए, डाइविंग डीपर आई फाउंड दैट लिसनिंग इज नॉट ओनली हियरिंग विद डैश, जो लिसनिंग वर्ड है वो ना केवल किसके साथ है, कंसंट्रेशन, क्लासिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन या फिर कम्युनिकेशन। देखो, अगर आप किसी भी काम को कॉन्शियस होके कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी भी काम को कॉन्शियस होके कर रहे हो तो वहां पर चीजें, हियरिंग इज नॉट ओनली हियरिंग विद डैश, किसके साथ होगा भाई, कॉन्शियस का रिलेशन किसके साथ होगा, कंसंट्रेशन के साथ होगा। आपको चीजों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, कंसंट्रेशन इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि क्लासिफिकेशन होता है जहां चीजों को बांटा जाता है, जिसको आप वर्गीकरण बोलते हो, डिवाइड करना चीजों को, ठीक है ना, और सेटिस्फाइड जो चीजें आपको संतुष्टि देने का काम करे,
और कम्युनिकेशन जो हम बोलने में यूज करते, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ प्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या होगा। बट इज मच मोर देन दैट, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है वो, ठीक है। लिसनिंग इज हियरिंग विद फुल अटेंशन। लिसनिंग क्या है? हियरिंग है, पूरे अटेंशन के साथ, पूरे अलर्ट होकर आपको सुनना पड़ता है चीजों को। एंड अप्लाइंग अवर डैश, और कहीं ना कहीं आप किस चीज को अप्लाई करोगे, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, ट्रेंड को, या फिर माइंड को, किस चीज को अप्लाई करोगे। लिसनिंग जो है वो हियरिंग है, जिसके अंदर आपको पूरी तरह से अलर्ट होना है, अटेंशन देना है, मतलब ध्यान देना है, हर एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। और वहां पर आपको अपने किस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देने के लिए आपको टैलेंट की जरूरत होगी अप्लाई करने की, स्किल अप्लाई करने की जरूरत होगी, या फिर ट्रेंड को अप्लाई करने की जरूरत होगी, या फिर अपने माइंड को, अपने दिमाग को अप्लाई करने की जरूरत होगी। देखो जरा क्या यूज होगा, बहुत ध्यान से चेक करेंगे आप बच्चे, क्या यूज करेंगे यहां पे। तो भाई अगर आप किसी भी चीज को सुन रहे हो बहुत ध्यान से, तो वहां पर अपने दिमाग का ही तो इस्तेमाल करोगे, जो आप क्वेश्चन को करने में भी करते हो, है ना। तो किसका यूज करना है? दिमाग का यूज करना, दैट इज माइंड। माइंड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया सभी को। तो आपको इसी तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और इसी तरह से कीवर्ड को पकड़कर ऑप्शंस को लगाना है। तो क्लोज टेस्ट आपके लिए करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और पैराग्राफ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमें क्लोज टेस्ट करने के लिए पैराग्राफ को रीड करने की जरूरत नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना रीडिंग के आप कभी भी क्लोज टेस्ट नहीं कर सकते करेक्ट, ठीक है। आपको इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है पैराग्राफ को, ठीक है, और उसका टॉन जरूर पढ़ो, क्या है क्या नहीं है, और उसी के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। बाकी रेगुलर क्लासेस आप लेते रहो एसएससी बुलेट पे। एसएससी बुलेट पे बच्चों 3 लाइव क्लासेस चलती हैं। एक चलती है आपकी मॉर्निंग में 10 बजे। जितने भी स्टूडेंट को वोकैब में प्रॉब्लम आती है, जो स्टूडेंट चाहता है, बिल्कुल अभी बिगिनर है, एसएससी की तैयारी शुरू ही करी है उसने करना, तो वो बच्चे वोकैब अच्छी करना चाहते हैं, तो वो 10 बजे वाली क्लास को जरूर लें। एक क्लास आपकी चलती है 1 बजे, जैसे सीपीओ मेंस का पेपर है, ठीक है। जो बच्चे भी सीपीओ मेंस देना चाहते हैं, या फिर जिन स्टूडेंट को भी जीडी का एग्जाम देना है, उसके लिए जो क्लास चलती है वो आपकी 1 बजे चलती है। और एक क्लास रहती है, तीनों लाइव क्लासेस हैं बच्चों, और एक क्लास चलती है आपकी 3:15 पर एसएससी बुलेट की। इसमें 2 एग्जाम्स को कवर किया जाता है, एक एसएससी सीजीएल और एक एसएससी एमटीएस, ठीक है। 3 दिन सीजीएल और 3 दिन आपका एमटीएस चलता है। इसके अंदर जितने भी 2023 में आपके पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर का डिटेल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो आंसर ऑप्शन क्यों है और वहां पर क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। सो इसकी जो क्लासेस चलती है वो 3:15 पे, ये तीनों आपकी लाइव क्लासेस हैं। इसके अलावा आप बच्चे अगर पेड कोर्स लेना चाहते हो, ये फ्री क्लासेस हैं आपके यूट्यूब पे, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। रेगुलर आप बच्चे लेते रहें क्लासेस। इसके अलावा अगर आप बच्चे चाहते हैं कोर्स को लेना, ठीक है, तो उसके लिए आपको एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा वहां पर, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स जो 3-in-1 है फॉर प्री एंड मेंस, ठीक है, जहां पे आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस एक साथ आपको मिलेंगे। सो रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहें एसएससी बुलेट पर, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी सजेशंस होती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी लिख दिया करो आप मुझे कमेंट बॉक्स में। फिर भी कोई भी डाउट आपको आता है, चाहे आप पेड बैच के स्टूडेंट है या फिर नहीं है, आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। इस नंबर पे या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो या फिर कॉल कर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें, बाकी रेगुलर क्लासेस आप बच्चे लेते रहे। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप बच्चे जरूर क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी नए कुछ और क्लोज टेस्ट्स के साथ करेंगे हम नेक्स्ट क्लास को।